नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी विष्णु फिक्स वैल्यू के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जैसे हम सफ़र में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें एक और बात पता चलती है। या जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमें जानते हैं, क्योंकि अब इसकी हमने ये देखा कि जो ऑर्बिटल की फिक्स्ड वैल्यू हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ऑर्बिटल की संख्या। ठीक हो गया। तो जैसे इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। मीन्स n यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या, यानी पहले ऑर्बिटल के लिए इतना मैक्सिमम है, एक ऑर्बिटल में इतना जा सकता है, दूसरे ऑर्बिटल में इतना जा सकता है, तीसरे ऑर्बिटल में इतना। तो ओवरऑल मैक्सिमम देखें तो 2n स्क्वायर है। और अब अगर हम इसकी बात करें, इसको मैंने एक स्पेस के फॉर्म में हमने इसको नोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक स्पेस में है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक स्पेस है, 3D फॉर्म है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर देखेंगे तो हम इसमें से दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अपोजिट, दोनों अपोजिट साइन, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर दो अपोजिट साइन कह सकते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि अब क्यों अपोजिट, मतलब कि एक अपोजिट में क्यों होता है भाई, क्यों ऐसे हम इसमें दो सेम के नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते। हम बाद में पाउली जब लॉ पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। तो फिक्स वैल्यू में हमने देखा कि इसके हो गया। अब दूसरी बात, हम एक और बात पॉइंट बनते हैं, क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखा तो ये इसका एक सर्कुलर नेचर है। ठीक हो गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका सर्कुलर नेचर है, बहुत सारी। तो इसकी वजह से देखा तो इसका मोशन प्लेनर मोशन है, प्लेन पे मोशन कर रहा है, एक ही प्लेन पे मोशन कर रहा है। ये देखो, एक ही प्लेन पे मोशन कर रहा है। देखो कि जो गाड़ी चल रही है ना, ये गाड़ी एक ही राह पे चल, एक ही लाइन पे गाड़ी चल रही है। देखो ये गाड़ी एक ही लाइन पे चल रही है। अब यहाँ पे देखे तो 3D वेव नेचर है, तो ये 3D में गाड़ी चल रही है, यानी कि इसका 3D मोशन हो रहा है, यानी कि 3D में मोशन है। देखे तो ये देखे तो यहाँ पर इसका 3D में मोशन, इसका 3D में हो रहा है, 3D मोशन है इसका। ठीक हो गया। और हम अगले और एक ही विषय में आते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसकी शेप क्या है। तो भाई हम देख ही सकते हैं इसका सर्कुलर शेप है भाई, और क्या है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर भी सर्कुलर शेप जा रहा है। ठीक हो गया। और इसकी बात करें तो भाई एस के लिए क्या होता है, डिफरेंस होता है, एस के लिए स्फेरिकल हो जाएगा। हाँ, पी की जब बात करें तो ये डबल डम्बल शेप होता है। और डी की बात करें तो इसका शेप डबल डम्बल का होता है। तो जैसे बात करें तो डी के डबल सिंबल का शेप होता है। और एफ की बात करें तो इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। इसको दिखाएंगे कि किस प्रकार का शेप होता है, हम कोशिश करेंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसका क्या होता है। तो इनका डिफरेंट शेप होता है, उनके बारे में हम एस में क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली छोटा सा इसके बारे में है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि जो उनकी फिक्स वैल्यू होती है वो होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।